के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 2। पहला क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। अभी समझ लीजिए ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, बस दिखा रहा हूँ मैं आपको समझने के लिए। ये हो गया हमारा लेंथ, ये हो गया हमारा ब्रेथ, ये भीतर वाला पार्ट को कहेंगे हम लोग एरिया। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट दे के रखा है ये 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी ये जो लेंथ है ये है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। लेंथ क्या है? ट्वाइस है ब्रेथ का। समझ लीजिए ब्रेथ x होगा तो लेंथ क्या होगा? ट्वाइस x होगा। ये ट्वाइस का काम हो गया। अभी देखिए क्या बोला है फिर से, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। ट्वाइस हो गया, अभी फिर से 1 more, यही से ही नहीं दिया है। ये 1 more को किस तरीके से लिखेंगे हम लोग? ट्वाइस x प्लस 1। 2 more बोलने से ट्वाइस x प्लस 2, ठीक है, समझ में आ गया। ब्रेथ कितना होगा? x होगा। क्वेश्चन पे दिया है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice। जस्ट यू थिंक एट फर्स्ट द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ x होगा तो लेंथ कितना होगा? ट्वाइस x। लेंथ कितना हो रहा है? ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है, समझ में आ गया ये सारा चीज़। ओके, तो चलिए अभी देखिए इधर पे हम लोग लिखेंगे, ये बस जानने के लिए था ये सारा चीज़। आंसर शुरू इधर से होता है, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। आप पहले क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन 1 नहीं देखे तो बढ़िया से उधर पे जाइए और देखिए। हाँ, पहला क्वेश्चन में हम लोग सीखे हैं ये क्या था क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने के लिए, ठीक है, मैं इधर पे भी बता दूंगा। चलिए, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट पी, और मैं ये बता दूं ये 2014 में CBSE का क्वेश्चन है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर, तो लेंथ कितना होगा? लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी ट्वाइस x प्लस 1, ठीक है, समझ में आ गया। ये कुछ भी इतना बड़ा कुछ भी नहीं है, मैंने बस लेके चला है कि लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x क्वेश्चन के हिसाब से एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी ट्वाइस x प्लस 1, बस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा आंसर, इतना ही करना है। अभी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया कितना दे के रखा है? 528। लेंथ कितना है हमारा? ट्वाइस x प्लस 1। ब्रेथ कितना है हमारा? x। हो गया 528 इक्वल टू x से 2x को कितना मल्टीप्लाई करना है? ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मालूम है ना ऐसा। 2x प्लस 1, इसको कितना होगा? 2 इंटू 2 4 x, 2 1 jar 2। इसी तरीक़े से करेंगे x से 2x, x इंटू 2x 2x स्क्वेयर, x इंटू 1 1x लिखो या x लिखो, बस हो गया। अभी हम लोग को बनाना है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा दिखता है? क्वेश्चन में वही बोला है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा बनाना है। एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी देखो ए एक्स स्क्वेयर इधर पे, पहले इसको हम लोग इस तरीक़े से लिखेंगे, 2x स्क्वेयर प्लस एक्स इक्वल टू 528। अभी क्या करेंगे, मतलब इसको इधर किया इसको इधर किया, बराबर है ना बात। 2x स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0, बस इतना ही आंसर हो गया ना इसका फॉर्म में। ये इतने तो करना था।
अभी आप लिख सकते हो इधर पे देयरफॉर द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो इतना तक ही वो कर दो, कुछ भी नया वर्ड मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन में यही ढूंढने के लिए बोला था। ओके, अभी देखो क्वेश्चन 2। ये क्वेश्चन 2 आया था 2020 CBSE, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। ओके, अभी कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले को हम लोग कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। अभी कोई पूछे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4। अभी कोई बोल रहा है फिर से नेचुरल नंबर बताओ, तो क्या बोलेंगे? 1 3 5 6, कुछ भी बताएंगे, है ना। नेचुरल नंबर ये सारे होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया ना बात को? चलिए अभी 2 का सॉल्यूशन करेंगे इधर पे। लेट द टू, हमें नहीं मालूम है ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है, तो लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लिख देता हूँ। पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड एक्स प्लस 1, ठीक है। 3 कॉन्जिक्यूटिव बोलने से एक्स प्लस 2, 4 एक्स प्लस 3, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर 2, एक्स और एक्स प्लस 1, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, ठीक है। इसका दोनों का प्रोडक्ट दे के रखा है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। ओके, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306, ये दे के रखा है, ठीक है। क्वेश्चन पे पढ़िए आप। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 306। इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है? इतना हो रहा है। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करता हूँ, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू 1, एक्स इक्वल टू 306। अभी फिर से इसको वही करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। बस इतना ही करना है, यही बनाना है आपको, ठीक है। प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या लिखेंगे? स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वेश्चन 3 देखो। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। अच्छा, रोहन की माँ 26 ईयर्स ओल्डर थी। रोहन का एज हमें नहीं मालूम, तो लिखेंगे लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। हमें नहीं मालूम तो मैंने कितना लेके गया? एक्स। पर रोहन की मम्मी का मालूम है ना। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर। रोहन की मदर कितनी थी? रोहन एक्स से रोहन से 26 ईयर्स बड़ी थी, ओल्डर थी, है ना। हो गया है। अभी क्वेश्चन में फिर से देखो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स। अभी इधर पे एकदम बढ़िया से समझो, ये 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ क्या होता है। आज से 3 साल बाद, है ना। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद क्या होगा? नहीं मालूम क्या होगा, पर रोहन का एज कितना होगा? x प्लस 3, है कि नहीं। आज का एज मेरे को नहीं मालूम, ओ x लेके चला हूँ मैंने, है ना। आज का कितना एज है नहीं मालूम, लेकिन रोहन का 3 साल बाद का एज कितना होगा? x प्लस 3 होगा। सही है। चलो अभी एज ऑफ रोहन्स मदर। रोहन का मदर की भी तो एज बढ़ेगा, हाँ। वो 26 ईयर्स के है तो 3 साल बाद उसका भी तो बढ़ेगा एज। तो कैसे लिखेंगे हम लोग?
x plus 26 plus 3 that will be what, x plus 29 years. सिंपल सी बात है ना, वो भी तो 3 साल बढ़ेगी. अभी क्वेश्चन में देके रखा है देयर ये इन ये 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. इन दोनों का प्रोडक्ट 360 देके रखा है. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज. चलो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही करना है फिर से. हाँ, therefore according to question x plus 3 x plus 29 दोनों का प्रोडक्ट दे के रखा है हमें 360. अभी इसको सोल्व करेंगे, हो गया. इधर से x को लाइए, मल्टीप्लाई चल रहा है दोनों में. पहले इससे करेंगे सारे लोग को, इससे करेंगे सारे को. तो पहले x लिखिए और इसको लिखिए इधर पे x plus 29. फिर से अभी 3 से करेंगे x plus 29 इक्वल टू 360. समझ में आ गया. x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू 29 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 29 इंटू 3 कितना होता है 29 3 जा 27 7 3 6 2 8 87 है इक्वल टू 360 है ना. अभी एक्स स्क्वेयर प्लस 29x 20 इन दोनों को प्लस कर देना है, दोनों का एक्स एक्स है 29 30 32x. अभी प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0. अभी लास्ट स्टेप होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 32x प्लस से माइनस होगा और बड़ा नंबर में क्या है माइनस है तो माइनस डाल दो. अभी इन दोनों को माइनस जब हम करेंगे तो आएगा 360 माइनस 87 10 से 7 जाने से 3 ये आएगा 6 273 हो रहा है. ठीक है 27 चेक करना 273 है. ओके तो इतना यही हमें बनाना था स्टैंडर्ड फॉर्म में. देयरफॉर रोहन्स प्रेजेंट एज सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है हमें. ठीक है आप सोच रहे होंगे कि रोहन का एज क्या है बोल के, ऐसा नहीं, बस क्वेश्चन में जो बोला है उसी को फॉलो करना है. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो भी सिचुएशन दे के रखा है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है, बस खत्म. 4.1 का ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. अभी यूनिफॉर्म स्पीड मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड. मतलब समझ लो कि आप एक ट्रेन के ड्राइवर हो आप. ठीक है आज के लिए मैंने आपको ट्रेन का ड्राइवर बना दिया और आप चला रहे हो ट्रेन. ऐसा ट्रेन नहीं होता है रे. आप चला रहे हो ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर पे. मतलब ये ट्रेन कितना में दौड़ रहा है 100 किलोमीटर पर आवर. मतलब कांस्टेंट स्पीड से 100 में ही चल रहा है. ठीक है ना ऊपर ना नीचे. ठीक है ना, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है रुकाने के लिए, वो 100 पे ही दौड़ रहा है. इसको कहेंगे कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. इसका मतलब अर्लियर द ट्रेन वॉज मूविंग फास्टर. पहले क्या हुआ ट्रेन एकदम स्पीड दौड़ रहा था. उसके बाद में क्या हो गया 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गया. उसका मतलब क्या ट्रेन स्लोली चल रहा है. और क्वेश्चन में बोला है इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. अभी ट्रेन स्लो चल रहा है तो क्या होगा 3 आवर क्या हो रहा है एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए. समझ में आ गया ना बात को. और एक बार वीडियो को 10 सेकंड उधर कर दीजिए, फिर से सुनिए, समझ में आ जाएगा एकदम बढ़िया से मैंने बताया आपको. चलिए अभी क्वेश्चन को शुरू करते हैं. ये क्वेश्चन किधर गया. ओके ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर. वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. Okay, we need to find the speed, so let the speed of the train be x किलोमीटर पर आवर. ठीक है डिस्टेंस कितना दे के रखा है 480 किलोमीटर हो गया. टाइम कितना लगेगा टाइम टेकन कितना, फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस बाय स्पीड है ना.
फार्मूला मालूम होगा, क्लास 6-7 में किए थे ये सब, किए थे मतलब किए होंगे आपने। तो कितना होगा ये टाइम टेकन, डिस्टेंस कितना है 480 और ये स्पीड कितना है x। ठीक है, ये पहला कंडीशन। अभी फिर से दूसरा कंडीशन पे देखो क्या बोल रहा है। ये हो गया ओरिजिनल टाइम, जब पहले ट्रेन दौड़ रहा था तब इतना ये टाइम है। ठीक है, ओरिजिनल टाइम ये है हमारा। अभी क्या हो गया, फिर से जाके क्या हो गया, इफ़ द स्पीड बिकम x -8 किलोमीटर लेस हो गया है ना। इफ़ स्पीड बिकम्स x -8, अभी स्पीड क्या हो गया, लेस हो गया, जब जितना में चल रहा था x -8 हो गया। क्वेश्चन में देके रखा है। सो टाइम टेकन, इधर पे टाइम टेकन लिख देता हूँ। टाइम टेकन कितना होगा 480 बाई x -8, एक ही तो बात है ना। इधर पे स्पीड हम लोग x मान के लिए, हम तब जब कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा था तब x मान के लिया मैंने। इधर पे बोला कि कुछ होने के कारण इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो क्या हो गया 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, लेस हो गया। ठीक है, तो अब मैंने क्या लिख दिया, x -8 लिख दिया इधर पे, स्पीड भी कम लेस। ठीक है, तो x -8 हो गया इधर पे, वही डिस्टेंस को कवर करने के लिए, 480 को ही करने के लिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन के हिसाब से देखो, 480 x -8 जो कि अभी का टाइम है हमारा, है ना, इक्वल टू 480 बाई x +3। क्वेश्चन में पढ़ो इधर पे, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यही डिस्टेंस, ये पहला हमारा जो डिस्टेंस था, यही को कवर करने के लिए जब लेस हो गया तो क्या होगा, 3 घंटा एक्स्ट्रा लेगा बोल रहा है। ठीक है ना, तो इधर में +3 लगा दिया। समझ में आया। अभी सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। 480 बाई x -8 माइनस 480 बाई x इक्वल टू 3। ठीक है, +3 इक्वल के राइट में था +3, अभी भी ये राइट पे ही है तो 3 है ना। अभी x -8 और x का एलसीएम, जब हम एलसीएम लेंगे इसका एलसीएम होगा x -8 होगा और x होगा। ठीक है, अभी x -8 से इसको काटना है, डिवाइड करना है, कितना होगा, ये और ये कट जाएगा तो रहेगा x इंटू, अभी इससे जो रह गया इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 480x माइनस, अभी x से इसको पूरा एलसीएम का मतलब काटना है तो x और x कटेगा है, तो क्या रहेगा x -8 रहेगा। अभी इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 480x -8। ठीक है, समझ में आ गया ना बात को। बस अभी देखो 480 माइनस 480 x माइनस से प्लस 480 इंटू 8 कितना होता है, 8 इंटू 0 0, 8 8 जा 64, 6 कैरी हो गया, 8 16 32, 32 6 38 है ना, बाई x -8x। ठीक है ना। अभी देखो इक्वल टू 3 भी है, 3 के नीचे में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 मान के चलते हैं हम लोग। अभी ये दोनों तो कट गया, अभी ऊपर पे रह गया 3840, ये अभी इधर पे इक्वल है मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों मल्टीप्लाई होने से कितना होगा, ये दोनों तो कट गया, 1 इंटू 3840 इज 3840। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको कर देते हैं, देखिए इधर पे, चलो साथ में कर देंगे। इधर पे देखो, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर
x माइनस 8 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, तो लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, फिर से ब्रैकेट में 3, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पहले इन दोनों को किए, इसके बाद इसको इसके साथ करेंगे। 3840 इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वेयर 3x स्क्वेयर माइनस 8 3 जा 24x, है ना। यहाँ तक हो गया। अभी देखो, इसको पहले इस तरीक़ा से लिखेंगे, इसको इधर लाया, माइनस 24x इक्वल टू 3840, और बोल के लिख सकते हो आप इधर पे। अभी क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। ऑलरेडी 3x स्क्वेयर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। अभी ये सारे नंबर को 3 से डिवाइड करना है, सारे को हो रहा है, ठीक है। 3 से 3 को काट दिया, एक्स स्क्वेयर आ गया, इससे इसको 8 टाइम, इससे इसको जाएगा, 0 का 0 होगा इधर पे, 8 3 जा 24, 1280, ठीक है, इक्वल टू 0। बस इतना ही फाइंड करना था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है हमारा, ठीक है। ये चैप्टर इधर पे ही ख़त्म होता है, और सॉरी ये एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।